लेट जेड स्टार बी अ ग्रुप सच दैट ए स्टार बी, मतलब ए को बी पे ऑपरेट कराया, इसका मीनिंग ये हो गया, ठीक है, ए प्लस बी माइनस टू, ठीक है, ये तो अपना ऑपरेशन डिफाइन हो गया, एंड जेड बी द सेट ऑफ इंटीजर्स, इंटीजर्स का सेट है, ठीक है। तब पूछ रहा है इन्वर्स ऑफ ए, तो ए का इन्वर्स क्या होगा, ये बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है, ठीक है। सेम क्वेश्चन BHU PET एग्जाम 2019 में भी पूछा गया था। तो इस टाइप के जो क्वेश्चन है बिल्कुल बेसिक डेफिनेशन के इंपॉर्टेंट है, तो आप इनकी प्रैक्टिस जरूर करें, ठीक है। तो क्या होगा, a माइनस सिक्स, ए माइनस फोर, फोर माइनस ए, सिक्स माइनस ए, ठीक है। तो देखना इन्वर्स निकालने के पहले ये जरूर याद रखना कि आपको आइडेंटिटी एलिमेंट निकालना पड़ेगा, क्योंकि इन्वर्स की डेफिनेशन क्या कहती है कि a, अगर जैसे x को मैं इन्वर्स मान लेता हूँ किसका, a का, तो a में अगर उसका इन्वर्स ऑपरेट कराओगे तो आपको आइडेंटिटी मिलेगा। तो पहले आपको आइडेंटिटी पता होना चाहिए, तब आप क्या निकाल पाओगे, इन्वर्स निकाल पाओगे, ठीक है। अब जैसे मैंने बोला कि आइडेंटिटी की डेफिनेशन ये कहती है ए को अगर आइडेंटिटी से के साथ ऑपरेट कराएंगे तो ऑपरेट कराने पर ए आपको वापस मिल जाएगा, ठीक है। अब ए स्टार ई है, तो देखना आप बी को यहाँ पे ई की जगह पे रख देना, तो ए प्लस ई माइनस टू आ जाएगा, बाइनरी ऑपरेशन रख दिया, बराबर ए से ए कैंसिल, इधर क्या आ गया जीरो, और माइनस टू उधर ट्रांसफर हो जाएगा, तो तो टू प्लस जीरो क्या हो गया, टू हो गया, तो ई बराबर क्या आ गया आपका, टू आ गया, ठीक। अब इन्वर्स ऑफ ए, तो ए इन्वर्स की डेफिनेशन अपन को पता है, अगर ए को इन्वर्स पे ऑपरेट कराओगे तो आइडेंटिटी दे देगा। तो ए, अब मैं जैसे मान लूँ कि एक्स क्या है, इन्वर्स है ए का, ठीक, तो ए प्लस एक्स माइनस टू, जो भी अपन को बाइनरी ऑपरेशन दिए उसके हिसाब से अपन ने कर दिया, बी बराबर एक्स मान लेना यहाँ पे, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, माइनस टू इधर जाके क्या हो जाएगा, प्लस टू, तो टू प्लस टू फोर आ गया, ए प्लस एक्स बराबर फोर, और ये ए को इधर ले आएंगे तो क्या हो जाएगा, एक्स बराबर फोर माइनस ए। अच्छा, एक चीज़ सबसे मुख्य बात क्या कि जो भी इन्वर्स निकालो एक पर्टिकुलर एलिमेंट का क्या होना चाहिए, सेट में बिलोंग करना चाहिए और यूनिक भी होना चाहिए। अब देखना एक इंटीजर 4 है और उसमें से ए भी गिवन है इंटीजर है, तो इंटीजर में से इंटीजर को घटा दी तो सेट में बिलोंग कर गया, ठीक है। तो पहली कंडीशन तो उसने सेटिस्फाई कर दी। अब देखना यहाँ पे ए की चॉइस तो क्या होगी, यूनिक होगी, क्योंकि एक इंटीजर, अब 4 में से एक यूनिक इंटीजर घटाओगे तो एक यूनिक इंटीजर ही आएगा, तो मतलब अपने पास जो ये इन्वर्स आया वो क्या हो गया, यूनिक भी हो गया और इंटीजर्स के सेट को बिलोंग कर गया, इसीलिए x बराबर 4 माइनस ए क्या हो गया, इन्वर्स ऑफ a हो गया। सो अपना क्वेश्चन है, लेट G बी ए ग्रुप फॉर a बिलोंगिंग टू G हैज़ एग्जैक्टली टू कॉन्जुगेट एलिमेंट्स, सपोज CA बराबर है x इनवर्स AX, मतलब इसमें जो एलिमेंट आएंगे सेट में इस फॉर्म के हैं, तो सीधी बात है क्या दिखा रहा है, कॉन्जुगेट क्लास ऑफ A दिखा रहा है, ठीक है। एंड Na कैसा है, x बिलोंगिंग टू G, मतलब ग्रुप के एलिमेंट्स हैं सच दैट AX बराबर x है, मतलब वो सभी एलिमेंट्स जो कि क्या होंगे A के साथ कम्यूट करेंगे। तो ये तो क्या दिखा रहा है, नॉर्मलाइजर, यहाँ पर जिसे सेंट्रलाइजर ऑफ A भी कहा जाता है, ठीक है। फिर पूछ क्या रहा है, देन विच इज इनकरेक्ट, इनकरेक्ट पूछ रहा है, मतलब नॉट वाले ऐसे क्वेश्चन आते हैं, इनकरेक्ट, फॉल्स, है ना, तो इनमें थोड़ा ध्यान दे देना चाहिए अपन को, ठीक है। या फिर ऐसा करो, जब भी सॉल्व करो तो नोट डाउन करो, इनकरेक्ट पूछ रहा है। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सी ए इज प्राइम, जी इज सिंपल ग्रुप, ठीक है। नॉर्मलाइजर ऑफ ए इज नॉट इक्वल टू ग्रुप जी फॉर एवरी ए बिलोंगिंग टू जी, मतलब किसी भी एलिमेंट का आप नॉर्मलाइजर ले लोगे वो ग्रुप के कभी भी बराबर नहीं होगा। नॉर्मलाइजर ऑफ ए इज नॉर्मल सब ग्रुप, अच्छा अपन को पता है नॉर्मलाइजर ग्रुप तो होता है, पर क्या नॉर्मल सब ग्रुप होगा इस केस में वो अपन देखते हैं, ठीक है। तो देखना, और इसमें क्या दे रहा है, जी सिंपल ग्रुप तो आपको पता ही है, मतलब एक ऐसा ग्रुप जिसका कोई भी प्रॉपर नॉर्मल सब ग्रुप एग्जिस्ट नहीं करता। तो मतलब ये वाला स्टेटमेंट और ये दोनों स्टेटमेंट कहीं ना कहीं जुड़े हैं, अगर एक ट्रू हुआ तो दूसरा फॉल्स हो जाएगा। तो आप ऐसे भी अंदाजा लगा सकते हो कि अगर कोई स्टेटमेंट कनेक्ट हो रहा है और एक कन्फर्म है तो दूसरा रॉन्ग हो सकता है उससे, ठीक है। तो अपन देख लेते हैं क्या होगा इसका। देखना क्लास CA तो क्या है को डिनोट कर रहा है, कॉन्जुगेट क्लास, और उसके एलिमेंट कैसे होते हैं, x इनवर्स AX टाइप के, जहाँ पे x क्या है, ग्रुप को बिलोंग कर रहा है। अब देखना सबसे इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन क्या है इस क्वेश्चन की, उसी से सब कुछ डीकोड होगा, मतलब कहते हैं ना पूरी पजल सॉल्व होगी, बस वही है कि हैज़ एग्जैक्टली टू कॉन्जुगेट एलिमेंट्स, मतलब हर एलिमेंट की आप कॉन्जुगेट क्लास लोगे तो उसमें एग्जैक्टली दो ही एलिमेंट आएंगे, एग्जैक्टली दो ही एलिमेंट आएंगे। इसका मतलब क्या है, कॉन्जुगेट क्लास का ऑर्डर क्या होगा, 2 होगा। अच्छा, अगर कॉन्जुगेट क्लास का ऑर्डर 2 हो गया तो 2 तो क्या होता है, प्राइम होता है, 2 तो प्राइम होता है। और देखना ऑप्शन ए में यही तो दे रहा है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सी ए इज प्राइम, तो हाँ ट्रू हो गया।
लेकिन वो इनकरेक्ट पूछ रहा है, तो इसको अपन को हटाना पड़ेगा। ठीक है, तो ए क्या हो गया, इनकरेक्ट हो गया इस गिवन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। अब अपन आते हैं अगले ऑप्शन पे। अब अपन ने देखा कि देखा ना, क्लास ए का जो ऑर्डर होता है अपन को पता है क्या होता है, ग्रुप के ऑर्डर में अगर आप नॉर्मलाइजर के ऑर्डर को डिवाइड कर देंगे तो क्लास का ऑर्डर निकल आता है। अच्छा, नॉर्मलाइजर की इंडेक्स की डेफिनेशन पता है, इंडेक्स ऑफ अ सब ग्रुप क्या होता है, ग्रुप जी का डिवाइड आप उस सब ग्रुप से कर दोगे तो इंडेक्स डिफाइन हो जाएगा उस सब ग्रुप का। तो इसका मीनिंग ये है कि नॉर्मलाइजर का जो इंडेक्स होता है और क्लास ऑफ ए का जो ऑर्डर होता है वो दोनों क्या होते हैं, सेम होते हैं। अब अपन को पता है कि क्लास ऑफ ए जो है वो 2 ऑर्डर का है। इसका मीनिंग क्या हो गया कि इंडेक्स ऑफ नॉर्मलाइजर ए क्या हो गया, 2 हो गया। ठीक है, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम, बहुत ही अच्छा है रिजल्ट है क्या, कोई भी सब ग्रुप जिसका इंडेक्स 2 है ये इम्प्लाई करता है, इसका मीनिंग ये है कि अगर ये कंडीशन है तो ये रिजल्ट होगा। अगर कोई भी नॉर्मल सब ग्रुप, हाँ मतलब सॉरी, अगर कोई भी ग्रुप है, सब ग्रुप है जिसका इंडेक्स 2 है, तो इसका मीनिंग ये हो गया कि वो नॉर्मल सब ग्रुप हो जाएगा ग्रुप जी का। इसका मतलब नॉर्मलाइजर ए का इंडेक्स तो था 2, यानी कि नॉर्मलाइजर ए तो क्या हो गया, सब ग्रुप ऑफ जी हो गया। ठीक है, अब ऑप्शन डी में अपन को क्या दे रहा था कि नॉर्मलाइजर ऑफ ए इज नॉर्मल सब ग्रुप, तो हाँ भाई ये ट्रू हो गया। लेकिन उसने क्वेश्चन में पूछा है इनकरेक्ट कौन सा होगा, तो ये ऑप्शन भी अपन को क्या करना होगा, गलत करना होगा। अब मैंने क्या बोला था, ये वाला स्टेटमेंट और ये वाला स्टेटमेंट क्या है, इंटरकनेक्टेड है। क्योंकि देखना, अगर एक नॉर्मल सब ग्रुप आपने एग्जिस्ट करा दिया, प्रॉपर नॉर्मल सब ग्रुप, तो पक्का है कि जी ग्रुप क्या होगा, सिंपल ग्रुप नहीं रहेगा। इसका मीनिंग ये हुआ कि नॉर्मलाइजर ए एक प्रॉपर नॉर्मल सब ग्रुप हो गया ग्रुप जी का, तो पक्का है कि आपको एक प्रॉपर नॉर्मल सब ग्रुप मिल गया, तो जी क्या रहा, सिंपल सब ग्रुप, जी क्या है, सिंपल ग्रुप नहीं रहा। इसका मीनिंग ये ही स्टेटमेंट है जो कि क्या है, इनकरेक्ट है। इसीलिए अपना ऑप्शन क्या हो गया, बी करेक्ट हो गया, जो इनकरेक्ट है वही करेक्ट हो गया, इसीलिए ऑप्शन बी क्या हो गया, करेक्ट हो गया अपना। अच्छा, अब ऑप्शन सी की तरफ चलते हैं। इसमें देखना अपन क्या करेंगे, कॉन्ट्राडिक्शन लाने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे कोई काउंटर एग्जाम्पल तो बन नहीं रहा, तो कॉन्ट्राडिक्शन ले लेते हैं। क्या कि इसमें दिया कि नॉर्मलाइजर जो होगा जी के बराबर नहीं होगा, अपन उल्टा लेके चलेंगे। क्या कि जैसे मान लो, सपोज कर लो कि नॉर्मलाइजर ऑफ ए क्या है, ग्रुप जी के बराबर है। ठीक है, जैसे आपने मान लिया कि नॉर्मलाइजर ए जो है ग्रुप जी के बराबर है। अगर ग्रुप के बराबर हो गया तो दोनों का ऑर्डर भी इक्वल होगा, है ना। और अभी अपन ने क्लास के फॉर्मूले में देखा था कि क्लास ऑफ ए क्या होता है, ऑर्डर ऑफ जी डिवाइडेड बाय नॉर्मलाइजर का ऑर्डर। आप देखना, दोनों का ऑर्डर अगर सेम हो गया तो 1 आ जाएगा, जो कि गिवन कंडीशन के क्या हो जाएगा, क्वेश्चन की कंडीशन के अपोजिट हो गया ना। क्योंकि अपन को पता है कि क्लास ऑफ ए क्या है, 2 दिया हुआ है, तो वो की जो कि क्या आ गया, एक कॉन्ट्रडिक्शन आ गया। इसीलिए ये मतलब इसका मीनिंग क्या हो गया कि नॉर्मलाइजर ऑफ ए क्या होगा, कभी भी इक्वल नहीं होगा ग्रुप जी के। और ये तो स्टेटमेंट करेक्ट हो गया, अपन से पूछा था इनकरेक्ट, इस वजह से सी को अपन ने नहीं लिया, बी इसका क्या हो गया, करेक्ट ऑप्शन हो गया। लेट जी बी ऑफ फाइनाइट ग्रुप ऑफ ऑर्डर 385, बहुत ही बड़े ऑर्डर का ग्रुप दे दिया है। ठीक है, तो लेट एच के एंड एल बी पी साइलो सब ग्रुप्स ऑफ जी फॉर पी बराबर 5, 7 एंड 11 रेस्पेक्टिवली, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज इनकरेक्ट। इसमें से कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट होगा, अपन को ये बताना है। क्या K इज अ नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ G, L इज अ नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ G। ठीक है, K तो आपको समझ में आ गया होगा कौन सा, 7 साइलो सब ग्रुप की बात कर रहा है। L कौन सा हो गया, 11 साइलो सब ग्रुप हो गया। ठीक है, H K इज अ नॉन एबेलियन सब ग्रुप ऑफ G, H K जो है एक नॉन एबेलियन सब ग्रुप है G का, ये पूछ रहा है। और G बराबर होगा H K L के। अब देखना, जब भी कुछ ऐसा हो ना, 385 ऐसा कुछ बड़ा ऑर्डर का ग्रुप हो, तो पहली कोशिश ये करना, प्राइम फैक्टराइज कर लो, कुछ ना कुछ आइडिया मिल ही जाएगा कि मतलब पी क्यू टाइप का हो जाएगा, या कभी कभी हो सकता है पी स्क्वायर टाइप का भी ग्रुप हो जाता है ना। तो पहले प्राइम फैक्टराइज कर लें। और सीधी बात है कि कहीं ना कहीं साइलो के बारे में बोला गया, तो साइलो थ्योरम ही अपन को लगानी है। ठीक है, फर्स्ट साइलो थ्योरम तो क्लियर होगी कि अगर कोई भी ग्रुप है, उसको अगर कोई पी की पावर के टाइप का नंबर डिवाइड करा दे, पी क्या है जहाँ पे प्राइम है, तो ये पक्का है कि p की पावर k टाइप का एक सब ग्रुप आपको उस ग्रुप G में मिलेगा। ठीक है, p सब ग्रुप भी की डेफिनेशन क्लियर होगी। क्या कि एक ऐसा सब ग्रुप जिसका ऑर्डर एक प्राइम की पावर k टाइम्स का होगा, वो क्या हो जाएगा, p सब ग्रुप हो जाएगा। एग्जाम्पल के तौर पे क्या ले सकते हो, जैसे 2 ले लो, 2 की पावर 1, तो एक प्राइम की पावर k हो गया ना, k कोई भी नेचुरल नंबर हो सकता है। ठीक है, 2 की पावर 2 ले सकते हो। ठीक है, 3 की पावर 3 ले लो, 27 ऑर्डर का भी ग्रुप p की पावर a के फॉर्म का हो जाएगा। ठीक, पी साइलो सब ग्रुप एक ऐसा ग्रुप जिसका ऑर्डर है एक प्राइम की पावर k टाइम्स का हो, सच दैट
वो p की पावर k तो ग्रुप के ऑर्डर को डिवाइड करे, पर p की पावर k+1 ग्रुप के ऑर्डर को डिवाइड नहीं कर रहा, तब इस तरह के ग्रुप को या फिर सब ग्रुप H को आप p साइलो सब ग्रुप कहोगे। ठीक है, मतलब एक तरीके से आप ये कह सकते हो कि वो अपनी जो p की पावर k लिख रहे हो ना, आपको यहाँ पे ही वो मिल गया, मतलब बेंचमार्क मिल गया। इसके बाद अगर k की आप कोई भी पावर लोगे, ठीक है, तो वो ग्रुप के ऑर्डर को डिवाइड नहीं करेगा। तो ये p की पावर k जो हो जाता है ना, इस p साइलो सब ग्रुप का तो कहलाता है ऑर्डर। ठीक है, और जिस प्राइम की पावर में आप लिख रहे थे वो p साइलो सब ग्रुप बन जाता है। अगर जैसे 2 की पावर का कुछ होता था, 2 साइलो सब ग्रुप हो जाता। ठीक है, तो ये डेफिनेशन तो अपन को है क्लियर। अब आ जाते हैं मेन पे कि g बराबर क्या है, 385 है। आप प्राइम फैक्टराइज करोगे तो क्या आ जाएगा, 5 7 11। ठीक है, तो अब देखना साइलो की फर्स्ट थ्योरम लगा दोगे तो आपको पता लग जाएगा कि 5 ऑर्डर का एग्जिस्ट करेगा, 7 ऑर्डर का एक एग्जिस्ट करेगा, 11 ऑर्डर का, क्योंकि सारे प्राइम्स हैं। और p 5 की पावर 1, 7 की पावर 1, 11 की पावर 1 करोगे तो आपको पक्का पता है कि 5 7 11 का सब ग्रुप मिलेगा। और SSG में क्यों कह रहा हूँ, जैसे ही आप 5 की पावर 2 करोगे तो देखना 25 385 को डिवाइड नहीं करेगा, मतलब k बराबर 1 के लिए हो जाएगा ना, तो इसलिए 5 हो गया, 5 साइलो सब ग्रुप हो गया, 7 साइलो सब ग्रुप हो गया और 11 साइलो सब ग्रुप हो गया। अच्छा, अपन ने ये थ्योरम भी पढ़ी है, साइलो थर्ड थ्योरम भी जिसको कहते हैं, कि पॉसिबल नंबर ऑफ p साइलो सब ग्रुप क्या होते हैं, pk+1 होते हैं। ठीक है, कब होते हैं, जब pk+1 जो है ग्रुप के ऑर्डर को डिवाइड करता हो। जब pk+1 ग्रुप के ऑर्डर को डिवाइड करता हो, तो कैसे समझ लें, जैसे 5 साइलो सब ग्रुप दिखना है तो p बराबर आप क्या रख देना, 5 रख देना, 5k+1 ले लेना। अगर ये नंबर जो आएगा k की वैल्यू पुट करने पर, k को आप क्या पुट कर सकते हो, 0 1 2 3 कुछ भी पुट कर देना। अगर आता है तो वो पॉसिबल हो जाएगा कि मतलब 5 साइलो सब ग्रुप्स इतने एग्जिस्ट करेंगे, इतने नंबर ऑफ 5 साइलो सब ग्रुप्स एग्जिस्ट करेंगे। तब देख, जैसे ही आपने k को 0 रखा तो 5 × 0 + 1 दे देगा, 1 ऑर्डर को डिवाइड करेगा ग्रुप के ऑर्डर को, कितना है 385। तो मतलब एक 5 साइलो सब ग्रुप एग्जिस्ट कर सकता है। ठीक है, ऐसे ही 5 × 1 + 1 करोगे तो 6, बट 6 डिवाइड नहीं करेगा 385 को। इसका मीनिंग क्या हो गया कि 5 साइलो सब ग्रुप आपको नहीं मिलेंगे, एक ग्रुप जिसका ऑर्डर क्या है 385 है। ऐसे ही आगे करते जाओगे तो कभी नहीं मिलेगा, है ना। लेकिन 5 2 10 + 1 करोगे तो क्या आ जाएगा 11, तो मतलब 11 साइलो सब ग्रुप एग्जिस्ट कर सकते हैं। तो मतलब 1 या फिर 11 साइलो सब ग्रुप पॉसिबल है, एक ग्रुप जिसका ऑर्डर क्या है 385। अब अपन से पूछ रहा है किसके बारे में, एल के बारे में, एल और के बारे में ही तो पूछ रहा है। तो अपन देखते हैं कि देखना सिमिलरली पॉसिबल 11 SSG क्या हो जाएंगे, 11k+1 फॉर्म के हो जाएंगे। आप जब k को जैसे ही 0 पुट करोगे, 11 × 0 + 1 तो क्या आ गया, 1 ही आ गया। 1 385 को डिवाइड कर रहा है, हाँ करता है, तो मतलब एक 11 SSG पॉसिबल है। ठीक है, k को आप जैसे ही 1 रखोगे तो ये आ जाएगा 12, और 12 385 को डिवाइड नहीं करता है, मतलब 12 साइलो सब ग्रुप्स, कौन से 11 साइलो सब ग्रुप्स पॉसिबल नहीं है। ऐसी k बराबर 2 रखोगे तो 23 आ जाएगा, है ना, जो कि 385 को डिवाइड नहीं करेगा। इसका मीनिंग हुआ 23 11 साइलो सब ग्रुप पॉसिबल नहीं है। तो आगे करते जाओगे तो कभी भी देखना कि जो भी नंबर आएगा वो डिवाइड नहीं करेगा 385 को। कहने का मीनिंग ये हो गया कि आपको पता लग गया कि ये पॉसिबल था और एक चॉइस कंफर्म हो गई। इसका मीनिंग ये है कि एग्जैक्टली नंबर ऑफ 11 साइलो सब ग्रुप्स कितने होंगे, एक होगा, किसमें, एक ग्रुप जिसका ऑर्डर क्या है 385 है। अच्छा, अभी अपन ने वही थ्योरम देखना, वही थ्योरम रिपीट हो रही है बार बार। अगर कोई सब ग्रुप यूनिक है, मतलब वो सब ग्रुप क्या है, यूनिक है, आपको समझ में होगा। अगर कोई सब ग्रुप यूनिक है मतलब वो एक ही है अपनी तरह का, तो ये पक्का है कि वो नॉर्मल एनजी होगा। अब 11 साइलो सब ग्रुप का ऑर्डर क्या है 11 है, तो 11 ऑर्डर का सब ग्रुप यूनिक है क्योंकि एक मिल रहा है। इसका मीनिंग ये हो गया कि ये नॉर्मल हो गया ग्रुप जी में, यानी कि 11 SSG क्या हो गया, नॉर्मल एनजी। और इसका मीनिंग हो गया जो एल था वो नॉर्मल सब ग्रुप हो गया ग्रुप जी का। और ऑप्शन 2 में क्या दे रहा था, यही तो दे रहा था, तो ये ऑप्शन तो क्या हो गया, ट्रू हो गया। लेकिन अपन से पूछ रहा है फॉल्स, तो ये भी नहीं होगा। सिमिलरली आप के लिए भी दिखा सकते हो, है ना, सिमिलरली के लिए भी अपन दिखा सकते हैं। सेम थ्योरम लगानी है अपन को, ठीक है, और उससे भी हो जाएगा। ये मेथड हो जाएगा। 7k+1 लोगे, है ना, k को 0 पुट करोगे तो 1/385 करोगे, हो जाएगा। तो ये पॉसिबिलिटी। और आगे के आप जितने भी 7k+1 टाइप के एलिमेंट्स लोगे k की अलग अलग वैल्यू के लिए, वो कभी भी डिवाइड नहीं करेगा। तो एग्जैक्टली एक साइलो सब ग्रुप, एग्जैक्टली एक 7 साइलो सब ग्रुप एग्जिस्ट करेगा।
और एक एग्जिस्ट कर रहा है मतलब यूनिक है, और यूनिक हो गया तो पक्का है नॉर्मल होगा, इसीलिए के भी नॉर्मल हो जाएगा ग्रुप जी में, इसीलिए ऑप्शन ए भी क्या हो गया, गलत हो गया। ठीक है, अब अगला आपने से पूछा है कि एच के नॉन एबेलियन होगा। अपनी कोशिश हमेशा रहती है कि काउंटर बना दें, है ना, एक ऐसा काउंटर बना दो कि मतलब आपको एबेलियन बनाने की कोशिश करनी है। तो देखना इसके सब ग्रुप कैसे हो सकते हैं, 5 ऑर्डर का मिल रहा है, 7 ऑर्डर का मिल रहा है, 11 तीनों प्राइम है, तो Z5 के आइसोमॉर्फिक, Z7 के आइसोमॉर्फिक, Z11 के आइसोमॉर्फिक। ठीक है, अब H के L आपने जब प्राइम फैक्टराइज करा था देखना तीनों डिस्टिंक्ट प्राइम आ रहे थे, तो आप डायरेक्ट सम करके एक ऐसा ग्रुप बना सकते हो जो कि आपको पूरा ऑर्डर यही दे दे, क्योंकि डिस्टिंक्ट प्राइम है ना तीनों। तो अगर आप G को क्या मान लो Z5, ठीक है, यहाँ पे अपन देख लेते हैं, जैसे G को अगर आप मान लेते हो Z5 प्लस Z7 प्लस Z11, तो वो उस चीज़ को ट्रू कर रहा है। ठीक है, और ये ग्रुप कैसा हो रहा है, साइक्लिक है, एबेलियन है, और ये ट्रू ऑलवेज होगा। इसका रीज़न ये है कि डिस्टिंक्ट प्राइम में तोड़े गए हैं ना, तो इस वजह से हमेशा ये इस फॉर्म का ही बनेगा ग्रुप। ठीक है, तो अगर साइक्लिक है तो एबेलियन हो गया। देखना ऑप्शन डी तो ट्रू हो गया, ऑप्शन डी ट्रू हो गया। अगर अपन से वो पूछ रहा था फॉल्स, इनकरेक्ट, तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, इसीलिए ऑप्शन डी क्या हो गया, गलत हो गया। अच्छा, अब देखना Z5 प्लस Z7 प्लस Z11, अब उसमें क्या लिखा था कि H के एक नॉन एबेलियन ग्रुप होना चाहिए, H के नॉन एबेलियन होना चाहिए। H क्या है, 5 साइलो सब ग्रुप है, और K क्या है, 7 साइलो सब ग्रुप। तो आप क्या कर दो, डायरेक्ट सम ले लो Z5 प्लस Z7 का, Z5 प्लस Z7 का ले लो, जो कि क्या है, एबेलियन और साइक्लिक दोनों हो जाएगा। तो वही कर दिया अपन ने कि Z5 प्लस Z7 कर देंगे, ये कैसा हो गया, साइक्लिक, अगर साइक्लिक है तो एबेलियन। तो क्लियरली आपने एक ऐसा एग्जाम्पल दिखा दिया H के टाइप का, H को K पे ऑपरेट कराने का, जो कि क्या हो गया, एबेलियन हो गया। और सीधी बात है कि वो आपसे क्या पूछ रहा है, नॉन एबेलियन बोल रहा है कि नॉन एबेलियन एग्जिस्ट करेगा, तो ये तो क्या हो गया, फॉल्स हो गया, और इनकरेक्ट हो गया, है ना, इनकरेक्ट ही तो पूछ रहा है, इसीलिए ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा कि आपने एक ऐसा ग्रुप एग्जिस्ट करा दिया जो कि क्या है, एबेलियन है, तो इसीलिए ये इसको क्या बना रहा है, इनकरेक्ट बना रहा है। अगला क्वेश्चन है अपना, लेट G एंड K बी फाइनाइट ग्रुप्स सच दैट ऑर्डर ऑफ G इज 21, K का ऑर्डर 49 है। सपोज G डज नॉट हैव अ नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ ऑर्डर 3। तो उसने क्लियरली मेंशन कर दिया है कि 3 ऑर्डर का नॉर्मल सब ग्रुप इस ग्रुप G के पास नहीं है, जिसका ऑर्डर क्या है, 21 है। Let L be the set of all the group homomorphism from G to K, then the number of elements in L is what? ठीक है, तो 1 होंगे, 3 होंगे, 5 होंगे, 7, मतलब L सेट है जो ग्रुप, सारी ग्रुप होमोमॉर्फिज्म का, जिनको अपन ने G से लेकर K में डिफाइन करा है। ठीक है, तो मतलब सीधी बात है, नंबर ऑफ होमोमॉर्फिज्म्स पूछ रहा है ग्रुप G से लेकर K में, तो वो अपन देख लेते हैं। अब जब भी काउंटिंग करनी होती है होमोमॉर्फिज्म की, अपन फंडामेंटल थ्योरम ऑफ होमोमॉर्फिज्म को लगा देते हैं। क्या होती है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ होमोमॉर्फिज्म, G बाई कर्नल G आइसोमॉर्फिक होगा किसके, FG के। FG क्या होती है, होमोमॉर्फिक इमेज होती है, और ये FG होमोमॉर्फिक इमेज जो होती है, जिसको रेंज भी बोल देते हैं अपन, रेंज ऑफ होमोमॉर्फिज्म, वो सब ग्रुप होती है किसकी, G डैश की, जिसमें आपने होमोमॉर्फिज्म को डिफाइन करा है, G से डिफाइन कर रहे हैं G डैश में। ठीक है, अब कर्नल G, देखो जो क्वेश्चन ग्रुप अपन तभी बनाते हैं जब जो भी यहाँ पे ग्रुप हो वो क्या हो, नॉर्मल हो। तो अपन को पता है कर्नल G क्या होता है, नॉर्मल सब ग्रुप होता है। ठीक है, अब देखना 21 ऑर्डर के जो नॉर्मल सब ग्रुप्स हैं ना, वो क्या हो जाएंगे, देखना उसकी पॉसिबल ऑर्डर की चॉइस देख लेते अपन, क्योंकि नॉर्मल सब ग्रुप ही तो लेंगे कर्नल में। तो देखना 3 हो सकता था, 7 हो सकता था, 21 हो सकता था। 3 का उसने क्लियरली मना कर दिया है कि 3 ऑर्डर का नॉर्मल नहीं है, तो 3 को कंसीडर नहीं करना है। ठीक है, अच्छा 7 का हो सकता है। अभी 7 का क्यों होगा ये मैं इसको अभी अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगा। ठीक है, अगर जिनको इसके बारे में पता है वो चाहें तो उसको बाद में स्किप कर सकते हैं उस स्टेप को, और नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन मैं सजेस्ट करूंगा एक बार समझ जरूर लेना। ठीक है, तो देखना पॉसिबल ऑर्डर ऑफ कर्नल क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 7 हो जाएगा, 21। 7 का भी एक्सप्लेन कर देंगे। 1 तो आइडेंटिटी हो जाएगा और 21 खुद ग्रुप G हो जाएगा, है ना। अब देखना पॉसिबल ऑर्डर हो गए 21, 7 और 1। ओके, सो अब G बाई कर्नल F लगाना है अपन को। तो जब कर्नल का ऑर्डर 21 है तो 21 डिवाइडेड बाई 21, तो इसका ऑर्डर क्या आ गया, 1 आ गया। अब 1 ऑर्डर का ग्रुप आइडेंटिटी होता है, मतलब आइसोमॉर्फिक टू आइडेंटिटी। ठीक है, तो मतलब क्या ये जो सब ग्रुप आया, मतलब जैसे ये यहाँ पे क्या हो गया, अब ये जो FG आया है ना, क्योंकि इतना पार्ट आइसोमॉर्फिक है इसके FG के, तो FG को आप यहाँ पे आइडेंटिटी मान लो, और आइडेंटिटी सब ग्रुप होगा K का, G डैश है वो क्या हो गया, K हो गया।
तो पक्का है कि आइडेंटिटी तो हर ग्रुप का सब ग्रुप होता ही है, तो पक्का यहाँ पे आपको सब ग्रुप मिलेगा। तो मतलब इस कर्नल के करस्पॉन्डिंग आपको होमोमॉर्फिज्म मिलेगी, ठीक है। अब 7 ऑर्डर का ग्रुप ले लो, ठीक है। तो जब कर्नल का ऑर्डर 7 है तो 21 ग्रुप का ऑर्डर डिवाइडेड बाय 7, तो करोगे कितना आ गया 3, मतलब 3 ऑर्डर का ग्रुप क्या आइसोमॉर्फिक, देखना 3 ऑर्डर का ग्रुप प्राइम ऑर्डर है, तो ये सीधी बात है Z3 का आइसोमॉर्फिक हो गया। क्या Z3 टाइप का सब ग्रुप आपको K में मिलेगा? K ग्रुप का ऑर्डर क्या है 49 आएगा। तो सीधी बात है लैग्रांज थ्योरम फेल कर गई, 3 तो 49 को डिवाइड करता नहीं है, तो अगर यहाँ नहीं करेगा तो इसके करस्पॉन्डिंग, इस कर्नल के करस्पॉन्डिंग आपको होमोमॉर्फिज्म नहीं मिलने वाली, ठीक है। 1 ऑर्डर का आप जब होमोमॉर्फिज्म ले लेते हो, मतलब क्या कर्नल आइडेंटिटी मान के चल रहे हो, तो 21/1 G बाई कर्नल F, तो क्या गया 21, और आपको पता है 21 ऑर्डर का सब ग्रुप 49 ऑर्डर के सब ग्रुप में नहीं मिलेगा, लैग्रांज थ्योरम फेल हो गई कि 21 डज नॉट डिवाइड 49। तो सीधी बात है आपको जो भी होमोमॉर्फिज्म मिलेगी वो कर्नल ग्रुप कर्नल पे मिलेगी, किस ऑर्डर पे 21 ऑर्डर के कर्नल पे। अच्छा, अब कितनी मिलेंगी? तो अपन को पता है नंबर ऑफ होमोमॉर्फिज्म क्या होती हैं, नंबर ऑफ सब ग्रुप मल्टीप्लाई ऑटोमॉर्फिज्म ऑफ सब ग्रुप का ऑर्डर, ठीक है। यहाँ ऑर्डर आएगा, ठीक है, इस ऑटोमॉर्फिज्म का। अच्छा, सब ग्रुप कौन सा लेते, ये जो सब ग्रुप आता है ना सॉल्व करके ये, तो सीधी बात है कि के ग्रुप में आइडेंटिटी कितने मिलेगा, 1 मिलेगा, तो 1 हो गया। अच्छा, ऑटोमॉर्फिज्म ऑफ आइडेंटिटी, या फिर आइडेंटिटी को Z1 ग्रुप भी लिख सकते हैं, तो और ऑटोमॉर्फिज्म ऑफ Z1 का ऑर्डर क्या हो जाएगा 1 ही हो जाएगा, तो 1 × 1 1, और ये 1 वाली कौन सी मिली आपको, ट्रिवियल होमोमॉर्फिज्म मिली, ठीक है। तो करेक्ट आंसर तो हो गया अपना ऑप्शन ए करेक्ट हो गया, ठीक है। अब अपन इस चीज़ का एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं कि 7 ऑर्डर का ग्रुप नॉर्मल सब ग्रुप कैसे होगा एक 21 ऑर्डर के ग्रुप में, ठीक है। तो देखो यार, जब भी नॉर्मल सब ग्रुप वाला कॉन्सेप्ट आ जाता है तो अपन सीधी बात है काय पे लगाते हैं, साइलो पे, मतलब एक पर्टिकुलर ऑर्डर का ग्रुप आपको नॉर्मल दिखाना तो साइलो पे ही आते हो, ठीक है। तो आप देखना 3 ऑर्डर का ग्रुप 21 को डिवाइड करेगा तो पक्का है कि 3 ऑर्डर का सब ग्रुप मिलेगा, बट 3 की बात अपन को करनी नहीं, क्वेश्चन में पहले ही बोल दिया, ठीक है। 7 डिवाइड करेगा 21 को, हाँ, तो पक्का है कि 7 ऑर्डर का सब ग्रुप एग्जिस्ट करेगा, क्योंकि P की पावर K टाइप का अगर कोई नंबर ग्रुप के ऑर्डर को डिवाइड करता है तो पक्का है कि P की पावर K टाइप का ऑर्डर का एक सब ग्रुप मिलेगा, ठीक है। तो पक्का होगा कि 7 ऑर्डर का सब ग्रुप 21 ऑर्डर के ग्रुप में मिलेगा, ठीक है। सेकंड साइलो थ्योरम से क्या करते हैं, पॉसिबल नंबर ऑफ P साइलो सब ग्रुप अपन निकाल लेते हैं। अब अपन को यहाँ पे कौन सा सब ग्रुप देखना है, 7 साइलो सब ग्रुप देखना है, तो P बराबर क्या पुट कर देंगे 7, ठीक है। अब ये पॉसिबल कब होते हैं, जब ये जो नंबर है ना Pk+1 ग्रुप के ऑर्डर को डिवाइड भी कर रहा हो तब होते हैं। तो P को 7 मान लेते हैं, तो पॉसिबल नंबर ऑफ 7 साइलो सब ग्रुप, ये शॉर्ट फॉर्म होते हैं साइलो सब ग्रुप की, ठीक है। तो 7K+1 आ गया। अब K क्या हो सकता है 0 1 2 3, K को जब मैंने 0 रखा इसमें तो 7 × 0 + 1, तो क्या हो गया 1 आ गया, ठीक है। 1 डिवाइड करता है 21 को, हाँ, तो मतलब इस ग्रुप में एक 7 साइलो सब ग्रुप हो सकता है। K को आपने जैसे 1 रखा, पूरा सॉल्व करा, क्या आ गया 8, क्या 8 डिवाइड करता है 21 को, नहीं करता, मतलब 21 ऑर्डर के ग्रुप में 8 7 साइलो सब ग्रुप एग्जिस्ट नहीं करेंगे। ऐसी K बराबर 2 रखोगे तो क्या आ जाएगा 15 डिवाइड नहीं करता 21 को, इसका मीनिंग क्या होगा कि 15 7 साइलो सब ग्रुप एग्जिस्ट नहीं करेंगे, ठीक है। तो ऐसे 3 करोगे तो वो आ जाएगा 22 डिवाइड नहीं करेगा 21 को, तो 22 7 साइलो सब ग्रुप एग्जिस्ट नहीं करेंगे। तो ये क्लियर हो गया अपने को कि 7 साइलो सब ग्रुप एक ही एग्जिस्ट करेगा। और अपन ने एक थ्योरम पढ़ी है कि किसी भी ग्रुप में अगर वो सब ग्रुप क्या हो जाए यूनिक हो जाता है, यूनिक मतलब उस ऑर्डर का एक ही सब ग्रुप एग्जिस्ट करता है, तो वो पक्का है कि वो ग्रुप क्या हो जाता है नॉर्मल हो जाता है। मतलब ये जो 7 साइलो सब ग्रुप है इसका ऑर्डर क्या 7 ही है, ठीक है ना। तो ये अपन को पक्का हो गया कि ये 7 ऑर्डर का ये जो ग्रुप है नॉर्मल हो गया किस में, ग्रुप जी में, जिसका ऑर्डर क्या था 21। सो ये क्लियर हो गया होगा कैसे आया है, ठीक है ना। इसी वजह से अपन ने यहाँ पे काउंटिंग में 7 को नॉर्मल सब ग्रुप लिया था, ठीक है। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट अच्छा लगा होगा, है ना। मेरी यार कोशिश यही रहती है कि मैं आप लोगों को सिखा सकूँ, मेरा मोटिवेशन ये बिल्कुल भी नहीं है कि, है ना, मतलब एम ये नहीं है कि बस सॉल्व करा और चला गया, ठीक है। तो मेरा एम यही कि आप लोग सीखो, ठीक है। और अगर आपको मेरे कॉन्सेप्ट अच्छे लगते हैं, मेरे एफर्ट्स पसंद आते हैं, तो यार प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करना, ठीक है। और कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको एक्सप्लेनेशन कैसा लगा, ठीक है। और चैनल पर अगर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना।
लेट जी बी ए ग्रुप ऑफ इवन ऑर्डर, मतलब जो भी ग्रुप है आपको इवन ऑर्डर का लेना है। सपोज दैट एग्जैक्टली हाफ ऑफ जी कंसिस्ट ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर 2, एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर 2, मतलब अगर कोई ग्रुप इवन ऑर्डर का है तो 2 into n टाइप में आप उसको लिख सकते हो, ठीक है। अब वो बोल रहा है कि उस ग्रुप के आधे एलिमेंट्स क्या हैं, ऑर्डर 2 के हैं, मतलब अगर 2n ऑर्डर है ग्रुप G का तो उसमें n एलिमेंट्स काय के होंगे, 2 ऑर्डर के होंगे, एंड द रेस्ट फॉर्म्स अ सब ग्रुप H ऑफ G, मतलब इसका ये हुआ कि 2 ऑर्डर के अलावा जो भी एलिमेंट्स हैं, मतलब 2 ऑर्डर से बड़े ही लोग आप, सीधी सी बात है, 3 या फिर जो भी ऑर्डर के हैं वो एक सब ग्रुप बनाते हैं H, ठीक है। मतलब 2 ऑर्डर के अलावा जो भी एलिमेंट्स होंगे वो एक सब ग्रुप H बनाते हैं ग्रुप G का। तो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, फिर से देखो घुमाने के लिए दे दिया इनकरेक्ट, फॉल्स पूछ रहा है आपसे, है ना। तो H इज नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ G, ठीक है, मतलब एक ऐसा सब ग्रुप जिसमें 2 ऑर्डर के अलावा के जो भी एलिमेंट्स आएंगे, एक ऐसा सब ग्रुप नॉर्मल सब ग्रुप होगा G का, ठीक है। ऑर्डर ऑफ H इज इवन, ठीक है, H एबेलियन ग्रुप होगा, और ये तो हो गया इंडेक्स का साइन। अभी इंडेक्स को अपन ऊपर वाले एग्जांपल में डिस्कस कर चुके हैं। अच्छा देखना, अब आपको थोड़ा सा ऑप्शंस को ध्यान से देखना होगा। क्या, अभी मैंने बताया था कि अगर किसी ग्रुप का इंडेक्स 2 है तो पक्का है नॉर्मल होगा, है ना। तो लेकिन इसका कन्वर्ट ट्रू नहीं होता कि अगर नॉर्मल सब ग्रुप है तो ज़रूरी नहीं है कि उसका इंडेक्स 2 हो, है ना। तो अगर ये ट्रू होता है तो पक्का ये भी ट्रू हो जाएगा, और अगर इनकरेक्ट पूछ रहा है तो ये दोनों एक साथ डिस्कार्ड हो जाएंगे, है ना। तो अपन कुछ कोशिश करेंगे पहले इन पे फोकस करें, बाकी फिर ऑप्शन सेकंड और थर्ड पर आए। अच्छा, अपन को क्या दिया, जी एक इवन ऑर्डर का ग्रुप है, तो देखना लैग्रेंजेस थ्योरम से आप क्या कह सकते हो कि जो भी ग्रुप होगा उसके पास 2 पॉसिबिलिटी होंगी, क्योंकि डिवाइड करना चाहिए ऑर्डर को, या तो 2 ऑर्डर का सब ग्रुप होगा या फिर n ऑर्डर का सब ग्रुप होगा, क्योंकि यही डिवाइजर्स मिल रहे हैं, ठीक है। अब देखना 2 ऑर्डर का तो सब ग्रुप लेना नहीं है, क्योंकि उसमें 2 ऑर्डर के सब ग्रुप में पक्का है कि वो Z2 के आइसोमॉर्फिक हो जाएगा और 2 ऑर्डर का एलिमेंट आ जाएगा। तो आपको कौन सा सब ग्रुप लेना होगा, n ऑर्डर का सब ग्रुप लेना होगा, ठीक है। अच्छा, जैसे H का ऑर्डर अगर n है तो इंडेक्स ऑफ H निकाल लो, क्योंकि ऑप्शन में दे रहा है डी में कि इंडेक्स ऑफ H के बारे में पूछा गया है। तो इंडेक्स ऑफ H आप जैसे ही लोगे तो क्या हो जाएगा, ऑर्डर ऑफ G डिवाइड बाई ऑर्डर ऑफ H, 2n, और n इसका ऑर्डर हो गया, ठीक है। तो काटोगे तो क्या आ गया, 2 आ गया, मतलब इंडेक्स ऑफ H क्या हो गया, 2। तो ये ऑप्शन डी तो आपका क्या हो गया, मतलब जो भी ऑप्शन डी में लिखा है वो ट्रू हो गया, लेकिन आपसे इनकरेक्ट पूछ रहा है तो ऑप्शन डी तो गया, गायब हो गया। अब आता है कि देखना, अभी अपन ने ये थ्योरम डिस्कस करी थी कि अगर किसी भी सब ग्रुप का इंडेक्स 2 है तो ये पक्का है कि वो नॉर्मल होगा ग्रुप G में, ठीक है, नॉर्मल होगा ग्रुप G में। इसका मीनिंग क्या हो गया कि ये जो H सब ग्रुप आप लेके चल रहे हो वो क्या हो गया, एक नॉर्मल सब ग्रुप हो गया ग्रुप G का, है ना। तो ये स्टेटमेंट भी क्या हो गया, ट्रू हो गया, और इनकरेक्ट पूछ रहा है इसीलिए अपन इस ऑप्शन को करेक्ट नहीं बोलेंगे, ठीक है। तो ऑप्शन ए और ऑप्शन डी क्या हो गए, गलत हो गए, इनकरेक्ट लिखा है इस वजह से। अब आता है ऑप्शन 2 और ऑप्शन 3। देखना ऑप्शन 2 में बोल रहा है ऑर्डर ऑफ H इज इवन, तो देखना इसमें सोचना कैसे, काउंटर एग्जांपल बनाना कैसे वो बता रहा हूँ, वो इंपॉर्टेंट होता है। देखो आपको इवन ऑर्डर का ग्रुप दे रहा है और 2 ऑर्डर का सब ग्रुप लेना नहीं है, ये अपन पहले ही सोच चुके हैं। तो मतलब अब नेक्स्ट इवन ऑर्डर आएगा 4 ऑर्डर और 6 ऑर्डर, ठीक है। अगर 4 ऑर्डर का लोगे तो पक्का है एबेलियन होगा और K4 का आइसोमॉर्फिक होगा, पर K4 में क्या होता है, आइडेंटिटी के अलावा जितने भी एलिमेंट्स होते हैं वो सभी क्या होते हैं, 2 ऑर्डर के होते हैं। ग्रुप का ऑर्डर है 4 और उसमें एलिमेंट्स कितने मिलते हैं, 2 ऑर्डर के 3। तो और क्वेश्चन में बोला है कि हाफ होने चाहिए, मतलब आपको एक ऐसा ग्रुप लेना होगा जिसमें हाफ हो, और इसमें का हाफ से ज़्यादा हो गए तो K4 तो लोगे नहीं। अब आता है 6 ऑर्डर का एलिमेंट, तो 6 ऑर्डर में भी 2 चॉइस हो गई, या तो Z6 हो जाएगा साइक्लिक वाला, या फिर आप क्या ले लोगे, S3 ले लोगे। अब अगर Z6 लेते तो 6 ऑर्डर के उसमें कितने एलिमेंट आएंगे, 2 आएंगे, ठीक है। अब उसमें चाहिए आधे, मतलब 3 होने चाहिए थे, अगर 6 ऑर्डर का ले रहे हो तो वो भी नहीं लोगे, तो बचा क्या, S3। अब देखना S3 में काउंटर बन जाएगा अपना, क्यों, देखें S3 का स्ट्रक्चर होता है आइडेंटिटी 1,2, ये मतलब परम्यूटेशन हो गया ना, परम्यूटेशन ग्रुप S3, ये आइडेंटिटी परम्यूटेशन हो गया, ये 1,1,2 हो गया, 1,3 हो गया, 2,3। ये 3 एलिमेंट्स ऐसे होते हैं जिनका ऑर्डर क्या होता है, 2 होता है, और ये 2 एलिमेंट्स ऐसे होते हैं जिनका ऑर्डर 3 होता है ना। तो मतलब S3 का ऑर्डर क्या होता है, 6 होता है, और इसमें एग्जैक्टली 3 एलिमेंट्स हैं जिनका ऑर्डर क्या है, 2 है, हाफ हो गया ना, जस्ट आधे हो गए। तो इसने अपनी गिवन क्वेश्चन की कंडीशन को सेटिस्फाई कर दिया। और आप जानते हो कि देखना आइडेंटिटी
1 2 3 और 1 3 2, जिसमें ऐसे एलिमेंट आ रहे हैं जिनका ऑर्डर जो है 2 से ज़्यादा है, अदर देन 2 है, तो ये सब ग्रुप होता है। और ये कौन सा होता है? A3 सब ग्रुप होता है। अब अपन को पता है कि Sn में An हमेशा क्या होगा? नॉर्मल सब ग्रुप होगा। Sn में An क्या होगा? नॉर्मल सब ग्रुप होगा। तो अब ये देखना, ये जो एक ऐसा आपको सब ग्रुप मिल गया गिवन कंडीशन के एक हिसाब से, जिसका ऑर्डर क्या है? ऑड है, क्योंकि A3 का ऑर्डर क्या होता है? 3 हो जाता है। और ऑप्शन बी में क्या दे रहा है कि हर H सब ग्रुप जो भी होगा उसका ये ऑर्डर क्या होगा? ऑलवेज इवन हो गया। अपन ने काउंटर दे दिया जिसका ऑर्डर क्या है? ऑड है। तो इसलिए ये ऑप्शन क्या हो गया? इनकरेक्ट हो गया। और इनकरेक्ट ही पूछा है, इस वजह से ये ऑप्शन सेकंड क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। अगर आपको ऑप्शन इसका 3 का वो देखना है, मतलब प्रूफ देखना है, तो आप देख सकते हो, अदरवाइज स्किप करके आगे क्वेश्चन पे बढ़ जाना। अच्छा, अब देख लेते हैं कि H एबिलियन होगा कैसे। ठीक है, शॉर्टली समझा देता हूँ कि कैसे होगा। जैसे आप सपोज करो कि ग्रुप का ऑर्डर क्या है? 2n है, इवन ऑर्डर का ग्रुप है। अब S एक ऐसा सेट मान लो जिसमें एग्जैक्टली 2 ऑर्डर के ही सारे एलिमेंट्स आ रहे हैं। तो सीधी बात है, गिवन कंडीशन में दिया कि आधे एलिमेंट्स आ रहे हैं, तो S का ऑर्डर क्या हो जाएगा? n हो जाएगा। 2n डिवाइड बाई 2 करोगे तो n हो गया, आधे एलिमेंट्स आ रहे हैं। ठीक है। H एक ऐसा सब ग्रुप लेना है जिसमें 2 ऑर्डर का कोई भी एलिमेंट ना हो। तो मतलब ग्रुप में से अगर आप सेट S को घटा दोगे जिसमें 2 ऑर्डर के एलिमेंट्स आ रहे हैं, तो वो H सेट बन जाएगा। सपोज कर लो कि H जो है स्मॉल h इस सेट में बिलोंग कर रहा है। ठीक है। अब मैं क्या करने वाला हूँ? कोसेट बनाऊंगा। कैसे? इस एलिमेंट को, ठीक है, जनरेटर लूंगा कोसेट का और H के साथ ऑपरेट कराऊंगा, फिर कोसेट बनाऊंगा। तो देखना, x H को अगर आप 2 बार ऑपरेट करोगे तो क्या हो जाएगा? x x H, क्योंकि कोसेट में एलिमेंट ही ऑपरेट हो जाता है ना, और H को बाहर लिख देते हैं अपन, तो x स्क्वायर हो जाएगा। और x स्क्वायर क्या है? आइडेंटिटी, क्योंकि उसका ऑर्डर क्या है? 2। मतलब इससे आपको ये पता लग गया, इस कोसेट को आपने अगर 2 बार ऑपरेट कराया तो आपको आइडेंटिटी कोसेट मिल गया। इसका मीनिंग ये हुआ कि इस कोसेट x H का ऑर्डर क्या हो गया? 2 हो गया। तो अब देखना, 2 ऑर्डर हो गया अगर इसका, तो मतलब अगर इसमें कोई भी एलिमेंट आ रहा है x H टाइप का, स्मॉल x और h, जहाँ x ग्रुप को बिलोंग करेगा और स्मॉल h इस सेट H को बिलोंग करेगा, तो उसका भी ऑर्डर 2 ही होने वाला है फॉर एवरी h बिलोंगिंग टू कैपिटल H। ठीक है। अच्छा, ये अपन को समझ में आ गया। अगर इस एलिमेंट का ऑर्डर 2 है तो इस एलिमेंट को 2 बार ऑपरेट कराने पर आपको क्या मिलेगी? आइडेंटिटी मिलेगी। राइट। अब मैंने क्या कर दिया? H इनवर्स को ऑपरेट कर दिया, तो H इनवर्स यहाँ पर आ गया, तो H इनवर्स ही हो गया। फिर मैंने क्या करा? X को ऑपरेट कर दिया दोनों तरफ, है ना, मतलब X इनवर्स को आप बोल सकते हो, X इनवर्स को ऑपरेट कर दिया आगे से, तो ये हो गया x H बराबर H इनवर्स X हो गया। तो H बराबर क्या आ गया? X इनवर्स H इनवर्स X हो गया। ठीक है। X इनवर्स को मैंने आगे से ऑपरेट करा दिया, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा। मतलब H को मैंने X इनवर्स H इनवर्स X के फॉर्म में दिखा दिया। अच्छा, मतलब इस सेट H के जो एलिमेंट्स हैं इस फॉर्म में भी एक्सप्रेस किए जा सकते हैं। चलो, अब अपन को पता है H सब ग्रुप है, तो H1 अगर H2 H में बिलोंग कर रहे हैं तो पक्का है कि H1 H2 भी सेट H में ही बिलोंग करने वाला है। क्लियर। अगर H1 को मैं इसमें लिखूंगा तो क्या लिख दूंगा? X इनवर्स H1 इनवर्स X, ये लिख दिया। H2 को क्या लिख देंगे? X इनवर्स H2 इनवर्स X। ठीक है। अब आप इसको आप ऑपरेट कराओगे तो देखना बीच में X तो कैंसिल हो जाएगा, X इनवर्स ये आइडेंटिटी दे देगा। मतलब H1 H2 को आप क्या लिख सकते हो? X इनवर्स H1 इनवर्स H2 इनवर्स X। इसको इक्वेशन 2 मान लेते हैं। ठीक है। अब देखना, इक्वेशन 1 से ही आप क्या करना, देखना H1 H2 लिख रहे हो तो इस H की जगह पे H1 H2 इनवर्स लग जाएगा, तो X इनवर्स H1 H2 इनवर्स हो गया। ठीक है। अब इनवर्स को जब आप खोलते हो तो वो रिवर्स ऑर्डर में लिख जाते हैं, तो X इनवर्स अब हो गया H2 इनवर्स और H1 इनवर्स, रिवर्स ऑर्डर में लिख गए ये दोनों एलिमेंट्स। अच्छा, तो देखना सेकंड और थर्ड दोनों सेम एलिमेंट को दिखा रहे हैं H1 H2 को, तो इन दोनों को अपन क्या करा सकते हैं? बराबर करा सकते हैं। ठीक है। तो ये दोनों इक्वेशन को बराबर करा दिया। अब देखना कैंसिलेशन लॉ होल्ड हो जाएगा, क्योंकि इसको अपन क्या ले रहे हैं? नॉन जीरो एलिमेंट लेके चल रहे हैं, तो ये कैंसिल आउट हो गया राइट कैंसिलेशन लॉ से, और ये कैंसिल हो गया लेफ्ट कैंसिलेशन लॉ से। इसका मीनिंग ये हुआ कि H1 H2 का इनवर्स बराबर हो गया किसके? H1 इनवर्स और H2 इनवर्स के। अब देखना इसको आप फिर वही रेसिप्रोकल लॉ लगा दोगे तो क्या लिख जाएगा? H2 H1 इनवर्स, और ये क्या लिखा था? H1 H2 इनवर्स। इनवर्स इनवर्स से कैंसिल आउट हो जाएगा। इसका मीनिंग क्या हो गया कि H1 H2 बराबर हो गया H2 H1 के फॉर एवरी H1 H2 बिलोंगिंग टू कैपिटल H। और एबिलियन ग्रुप यही कहता है
ए इंटू बी बराबर बी हो जाए फॉर एवरी ए बी बिलोंगिंग टू एच, मतलब वो ग्रुप क्या हो जाएगा, एबेलियन हो जाएगा। इसका मीनिंग ये हो गया कि एच क्या है, एक एबेलियन ग्रुप है, और जो कि क्या है, एक ट्रू स्टेटमेंट है। इनकरेक्ट पूछा था, इस वजह से अपन ने ऑप्शन सी को नहीं लगाया, और ये वाला ऑप्शन के लिए अपन ने काउंटर दे दिया, तो ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। सो गाइस, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना ताकि आने वाले अगले जो वीडियोज़ हैं उनकी नोटिफिकेशंस आप तक आते रहें, ठीक है। और बेल आइकन को दबा देना ताकि जो अलर्ट है वीडियोज़ का वो भी ऑन हो जाए, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में अपन लोग नंबर थ्योरी के जो 2 क्वेश्चंस हैं उनको डिस्कस करेंगे, फिर आगे चल के अपन रिंग थ्योरी के भी सॉल्यूशंस लाने वाले हैं, ठीक है। और अगर वीडियो से रिलेटेड कोई भी सजेशंस है, ठीक है, और अगर मतलब आप किस टॉपिक के ऊपर नेक्स्ट वीडियो देखना चाहेंगे तो वो भी आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। अगर किसी क्वेश्चन में डाउट आया है तो वो भी आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू।